आप इस वचन को सुन रहे हैं तो आप जान लीजिए कि आपकी उदासी को हटाकर उसके बदले यश का ओढ़ना ओढ़ाने वाला एक उद्धारकर्ता जन्मा था। आपकी राख को दूर करके आपके सिर की राख शोक को प्रकट करती है। उस राख को, आपका जीवन जो राख के बराबर आपको आज लग रहा है, निराशा में डूबे हुए हैं, उस राख को दूर करके एक सुंदर पगड़ी पहनाने के लिए यीशु आए थे। प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। आज का जो संदेश है ये कुछ खास है क्योंकि हम सब जानते हैं पूरी दुनिया में एक ऐसा पर्व जिसे सब खुले दिल से मनाते हैं। और मैंने देखा है कि चाहे यीशु से उनका वास्ता हो या ना हो, पर क्रिसमस यानी ख्रीस्त का जन्मोत्सव वो सब मनाते हैं। आज हम इसी विषय पे बात करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इस बात से कि सबसे पहली चीज है, जब हम यीशु का जन्मदिन मनाते हैं तो वहां पर हमारा सेंटर क्या होना चाहिए? यीशु होना चाहिए। लेकिन शैतान ने चाल क्या चली है? आज मार्केट फील्ड में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन क्या है? क्रिसमस का नाम लेते ही जो जेंटाइल्स हैं उनके दिल में क्या ख्याल आता है? सेंटा क्लॉज। हमारे एरिया में जो बच्चे हैं उनकी मम्मियाँ मुझे फोन करके पूछती हैं, जो मेरे फ्रेंड सर्कल में लोग हैं, कि आपकी चर्च में सेंटा क्लॉज आएगा क्या? भाभी आपकी चर्च में मैं अपनी बेटी को लाऊं क्या, बेटे को लाऊं क्या? मैं बोलती हूँ नहीं बाबा, हमारी चर्च में सेंटा क्लॉज नहीं आएगा, हमारी चर्च में यीशु आएगा। तो ये शैतान की एक बहुत बड़ी चाल थी। हमारा कुछ समय पहले हमारे एक रिश्तेदार थे, तो उनसे मेरी बात हो रही थी, तो वो बोल रही थी कि मेरी बेटी बोलती है, तब तो बेटी छोटी थी, अभी बड़ी हो गई, कि सेंटा क्लॉज का मम्मी क्रिसमस के दिन से क्या कनेक्शन है? तो बोली, मैंने बोला बेटा जरूर कोई कनेक्शन होगा तभी तो सोचिए जेंटाइल्स को क्या मैसेज जा रहा है। तो आज हम वचन से सीखेंगे, खासतौर से मैं अपने चर्च के लोगों को बताना चाहती हूँ वचन से, कि बाइबल और ख्रीस्त जन्मोत्सव और वचन, इनको एक साथ एक आईने में समझना है, पवित्र आत्मा के आईने में, उसके प्रकाशन में। सबसे पहला वचन आज हम खोलेंगे इस बात के लिए कि भाई यीशु इस धरती पे आए मनुष्य का रूप लेकर, जो परमेश्वर था अपने परमेश्वरत्व को छोड़ के, अपने आप को इतना दीन और हम्बल करके वो क्यों आए? उसका उत्तर है पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसके 8वें पद में, 1 जॉन 3 चैप्टर वर्स 8। वहां पर ऐसा लिखा हुआ है, परमेश्वर के पुत्र यीशु का जन्म इसलिए हुआ था, या यीशु इसलिए प्रकट हुए थे कि शैतान के कामों का नाश करें। यीशु शैतान के बंधनों को तोड़कर मनुष्य जाति को आजाद करने के लिए इस धरती पे आए थे, और वंस फॉर ऑल उन्होंने दाम चुकाया है। बार बार नहीं करना है उनको ये सब, क्योंकि वो कोई काम अधूरा छोड़ते ही नहीं। वो प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा है। एक बार उन्होंने कर दिया और वो पूरा हो गया। आमीन। तो यहाँ पर ये भविष्यवाणी यीशु के जन्म की आपको पता है कब हो गई थी? पुराना नियम में यशाया की पुस्तक जब हम खोलेंगे, उसके 7वें अध्याय के 14वें पद में, आइज़ाया चैप्टर 7 वर्स 14, वहां पर ऐसा लिखा है कि एक कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मैनुएल रखेगी। ये जो यशाया ने भविष्यवाणी की थी यीशु के जन्म के विषय में, कि वो एक कुंवारी के गर्भ से पैदा होगा, इम्मैनुएल का मतलब होता है परमेश्वर हमारे संग, उसका नाम इम्मैनुएल रखा जाएगा। ये भविष्यवाणी 800 साल हो गई थी यीशु के जन्म से पहले, और पूरी हुई जाकर 800 साल बाद। यशाया भविष्यवक्ता ने 800 साल पहले ही पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरणा पाकर ये बात बता दी थी। उसको होली स्पिरिट में ये अनशन मिला था और उसने ये चीज रिवील कर दी थी, लिख दी थी, रिटन है, रिकॉर्डेड है ये बात। वो भविष्यवाणी जब पूरी हुई है तो हम लूका के अगर पहले अध्याय से देखना शुरू करें, लूक गॉस्पल, बुक ऑफ लूक, उसके 1 चैप्टर में जब हम देखते हैं लूका पहला अध्याय उसका 30वां पद, कि स्वर्गदूत जब कुंवारी मरियम के पास आया था
तो उसने जिब्राइल स्वर्गदूत ने मरियम को क्या कहा था? उसने कहा था कि मरियम भयभीत ना हो क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। स्वर्गदूत ने कहा था मरियम भयभीत ना हो क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। यहाँ तो स्वर्गदूत ये कह रहा है कि परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है मरियम तेरे ऊपर, पर उस वक्त मरियम कुंवारी थी। 31वें पद में कह रहा है तू गर्भवती होगी, तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। फिर आगे बोलता है 34 और 35 पद में वचन कहता है मरियम ने स्वर्गदूत से कहा यह कैसे होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। उसकी एंगेजमेंट हो चुकी थी पर शादी तो हुई नहीं थी। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। मतलब ये है कि उस समय का जो सामाजिक ढांचा, जो ताना बाना था, वो ऐसा था कि अगर कोई कुंवारी या कोई स्त्री जो दोषी पाई जाती है व्यभिचार की, उसको पत्थर मार मार के मार डालते थे। यीशु की वो कहानी याद है जब व्यभिचार में एक स्त्री रंगे हाथों पकड़ी गई थी और लोग उसको घसीटते हुए यीशु के पास न्याय के लिए लाए थे और कहा था कि प्रभु हमने इसको रंगे हाथों पकड़ा है व्यभिचार करते हुए, इस पे पत्थर मारो। यीशु जमीन पे झुक के लिख रहे थे। क्या लिख रहे थे? वो उनके पापों को लिख रहे थे। और यीशु ने एक बात बोली थी कि तुम में से जिसने कोई पाप ना किया हो वही इसको पहला पत्थर मारे। और धीरे धीरे एक एक करके सब चले गए। बहुत पुराना एक गाना है मम्मी लोगों के जमाने का। वो गाना उस वक्त तो नहीं पता था जब साल्वेशन नहीं था, पर आज उस गाने की, उस गीत की जब लाइन याद करती तो समझ में आता है कि गीतकार ने शायद ये बाइबल से प्रेरित होकर लिखा था कि इस पापन को आज सजा देंगे मिलकर हम सारे, लेकिन जो पापी ना हो वो पहला पत्थर मारे। यार हमारी बात सुनो, ऐसा एक इंसान सुनो जिसने पाप ना किया हो, जो पापी ना हो। तो इसीलिए पापियों का उद्धार करने के लिए और पाप को इंसानों के बीच में फैलाने वाला जो दुष्ट विकेट शैतान है, उसको नाश करने के लिए, उसके कामों को नाश करने के लिए एक्चुअली यीशु इस धरती पे आए थे। लेकिन यहाँ पर आप मरियम के त्याग को देखिए। जब स्वर्गदूत ने उससे कहा कि पवित्र आत्मा तुझ पर साया करेगा और तू उसके सामर्थ्य के द्वारा गर्भवती होगी, तो मरियम ने कहा ठीक है, मैं प्रभु की दासी हूँ, जैसा प्रभु को उचित लगे वैसा मेरे साथ करे। क्या वो उस समय के सामाजिक नियमों को नहीं जानती थी? वो जानती थी। कितना ज्यादा रिस्क लिया उसने। वो कह सकते थे कि प्रभु अगर स्वर्गदूत जिब्राइल तुम ये कह रहे हो कि परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर हुआ है, तो ये कैसा अनुग्रह है? जैसे ही मेरी प्रेगनेंसी की बात बाहर आएगी मेरे समाज के लोग मुझे पत्थर मार मार कर मार डालेंगे। ये अनुग्रह है? तुम कह रहे हो ये अनुग्रह हुआ है मुझ पे? तुम तो मेरे मरने की पूरी प्लानिंग लेकर आए हो। मरियम ऐसा कह सकती थी, लेकिन उसे अपने परमेश्वर पर बड़ा विश्वास था कि जो चीज इंसानी दृष्टि से गलत और बेवकूफी भरी दिख रही है, सिरे से बेवकूफी। कई बार हम कहते हैं कि प्रभु मुझे ही क्यों चुना इस काम के लिए। सिरे से बेवकूफी दिखती है वो चीज, लेकिन उससे कितनी बड़ी परमेश्वर की महिमा होती है। मैं तो पर्सनली इन चीजों की विटनेस हूं अपनी लाइफ में कि सिरे से वो चीजें बेवकूफी लग रही थी और परमेश्वर ने उन चीजों को फिर कैसे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर लिया। यीशु ने मरियम की दीनता को, हम्बलनेस को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया और वहां से मरियम के कोख से यीशु का आना परमेश्वर यहोवा के द्वारा निश्चित किया गया। सोचो उस वक्त कितनी और कुंवारियां होंगी, उनमें से मरियम ही क्यों चुनी गई? क्योंकि वो परमेश्वर के मन के अनुकूल थी। प्रभु जानता था सामने से आपका नेचर या दूसरों के साथ आपका व्यवहार नहीं, परमेश्वर आपका दिल देखता है। वो जानता था, वो मरियम को जानता था कि वो कभी ना नहीं कहेगी मेरे काम के लिए। आमीन। और इस तरीके से जब यीशु का जन्म हुआ है, हम मत्ती के पहले अध्याय में पढ़ के देख सकते हैं। वहां पर एक कहानी है यीशु के जन्म के बारे में कि जब यूसुफ को पता चला, जो कि मरियम का मंगेतर था, जब यूसुफ को पता चला कि अरे अभी तो हमारी शादी नहीं हुई और मरियम गर्भवती हो गई है, तो यूसुफ को हो सकता है थोड़ा सा डाउट आया होगा कि कह तो रही है भाई पवित्र आत्मा की ओर से, पता नहीं क्या सच है। पर फिर भी वहां पर लिखा है मत्ती के पहले अध्याय में 18 से लेकर 23वें पद तक आप पढ़ के देखिए। वहां पर ऐसा लिखा हुआ कि वो भला व्यक्ति था, वो किसी को बदनाम करना नहीं चाहता था। तो उसने सोचा मैं क्या करूंगा, मैं चुपके से मरियम को छोड़ के चला जाऊंगा। मतलब सबके सामने मरियम की कोई नामोशी ना हो, नामधराई ना हो, मैं चुपचाप यहाँ से मैं ही गायब हो जाऊंगा, चला जाऊंगा, इसको छोड़ के मैं कहीं और चला जाऊंगा।
और मनों को जांचने वाले परमेश्वर ने उसकी बात जान ली थी और इसलिए सपने में स्वर्गदूत के द्वारा उसको ये कहलवाया था कि यूसुफ मरियम को लेके आओ, उसको छोड़ो मत, मैंने उसको चुना है अपनी महिमा प्रकट होने के लिए और उसको अपने साथ रखो, अपनी पत्नी करके लेके आओ। और तब यूसुफ ने परमेश्वर के वचन के अनुसार किया। पहला यूहन्ना उसका 3रा अध्याय उसका 5वां और 9वां वचन, 1 जॉन 3rd चैप्टर 5th and 9th वर्स हम देखेंगे। वहां पर ऐसा लिखा हुआ है कि 5वें पद में ऐसा लिखा है कि तुम जानते हो कि यीशु इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए, पापों को मिटाने के लिए, नाश करने के लिए। और उसके आगे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी है, उसके स्वभाव में, इसके स्वभाव में, यीशु के स्वभाव में कोई पाप नहीं था, उसके स्वभाव में कोई पाप नहीं था। आगे लिखा है 9वें पद में, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है। किसका? परमेश्वर का बीज, यीशु का बीज उसमें बना रहता है। यीशु के स्वभाव में कोई पाप नहीं था। पहले यूहन्ना के 3रे चैप्टर के 8वें पद में वचन कहता है कि पापों का नाश करने के लिए, शैतान के कामों को खत्म करने के लिए यीशु आए थे। क्यों आए थे? क्योंकि यीशु के स्वभाव में कोई पाप नहीं था, इसलिए वही ये सामर्थ्य रखते थे जो उन्हें पिता की ओर से मिली थी। जो परमेश्वर से जन्मा है, मतलब जिसने नया जन्म पा लिया है। देखिए, हम सब पापी थे, लेकिन जब हमारा उद्धार हुआ, यीशु मसीह को हमने अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, हमने नया जन्म पा लिया, अब परमेश्वर का बीज हमारे अंदर है, तो अब हम आत्मा में, परमेश्वर का बीज है हम में, तो अब हम पाप नहीं करते। पहले करते थे क्योंकि बाइबल में लिखा है कि एक भी धर्मी नहीं, सब पापी है, सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। लेकिन जब उद्धार हो गया है तो वो बीज हम में आ गया है, आत्मा में, परमेश्वर यीशु का, तो अब हम पाप नहीं करते। तो मैं बता रही हूँ कि अपने दिमाग में एक पिक्चर क्लियर रखिए कि वो क्रूज पे लटका हुआ मसीह नहीं है, शैतान को क्रूज पे तमाशा बनाकर खुल्लम खुल्ला जीत के आया हुआ रिजरेक्टेड क्राइस्ट है। वो सर्वशक्तिमान के दाहिने बैठा हुआ, पिता के दाहिने बैठा हुआ हमारा मध्यस्थ, हमारा महायाजक है वो। तो अपने माइंड में वो पिक्चर क्लियर रखिए। हम जन्मदिन इसलिए मनाते हैं यीशु का, फिर आप कहेंगे क्यों मनाते हैं? इसलिए मनाते हैं। देखिए, हम और आप इंसान हैं और जब हम बड़े हो जाते हैं तो भी बड़े होके भी तो जन्मदिन आपस में एक दूसरे का मनाते हैं, लेकिन वो तो परमेश्वर है और उसके बारे में अन्य जातियों को पता चले। एक दिन मुकर्रर अगर कर दिया गया है, चलो मैं कहती हूँ नहीं है सही डेट, ठीक है, तो भी कम से कम वचन तो फैले, कम से कम इसी जरिए लोगों तक सुसमाचार तो जाए। उस दिन कोई विरोध नहीं करता, सुन तो लेते हैं कम से कम वचन। हालांकि पवित्र आत्मा की अगुवाई में जब भी हम निकलेंगे तो विरोधियों के मुंह को, शेरों के मुंह को बंद करने वाला परमेश्वर बंद कर देता है, वो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन उस दिन सब खुले मन से सुनते हैं, तो ये एक जरिया है हमारे लिए परमेश्वर के वचन को फैलाने का। तो उस दिन को मनाना, एक्टिविटीज ओरिएंटेड आपका क्रिसमस नहीं होना चाहिए कि बहुत सारी एक्टिविटीज हमने कर ली, खूब सारा डांस, नाच, गाना कर लिया, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मेन चीज है वचन, वचन पे मन लगाना है। अभी यूरोपियन कंट्रीज के बारे में जब मैं स्टडी कर रही थी तो मैंने देखा कि वहां पे एक टर्म है इपिफैनी, जिसका मतलब होता है प्रभु प्रकाश। और वो प्रभु प्रकाश करके, वो जो इपिफैनी करके वो जो टर्म मनाते हैं, वो जो एक दिन मनाते हैं, वो ऐसा वहां पर था कि वो 6 जनवरी एक डेट मुकर्रर कर रखी है, निश्चित की है, उस दिन मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि कहते हैं भैया वाइज मैन इस दिन आए थे। इस दिन वाइज मैन यीशु को तारे के अकॉर्डिंग खोजते खोजते, भविष्यवाणी के अकॉर्डिंग खोजते खोजते, उस तारे का पीछा करते हुए उनके घर में आए थे जहां पे यीशु टिके हुए थे। अभी यहाँ पे देखिए थोड़ा सा डिफरेंस है, एक तो गरड़िया आए थे, दूसरे वाइज मैन आए थे, तो दोनों का डिफरेंस बहुत अच्छे से समझ लेना है। तो वहां पर ऐसा लिखा हुआ है कि वो जो 3 वाइज मैन थे, अच्छा 3 वाइज मैन कौन थे उसके बारे में भी लोगों के अलग अलग मत हैं। कुछ कहते हैं कि सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक उस तरफ से आए थे। लूका का 2रा अध्याय जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर उसके 6ठे, 7वें, 10वें और 11वें पद को जब पढ़ेंगे तो वहां पर ऐसा लिखा है, उसके 6ठे और 7वें पद में ऐसा लिखा हुआ है, मरियम और यूसुफ जो थे, ये कहानी हम जानते हैं कि वहां पर उस समय नाम लिखाई चल रही थी, जनगणना चल रही थी, तो जो जहां का था उसको वहां जाना पड़ता था। तो ये दोनों भी अपने गांव वापस आए थे और वहां पर जगह नहीं थी क्योंकि भीड़ बहुत थी, सारे जो सराय वगैरह थे, जो रेस्ट हाउस थे, वो सब भरे हुए थे। तो फाइनली इनको किसी के घर में भी नहीं, उनकी गौशाला में जगह मिली हुई थी, तो वहां पे वो रह रहे थे। और वहां पे लिखा है कि और वह अपना पहलौठा पुत्र जनी, वहां पर रहते हुए, कौन? मरियम।
और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह नहीं थी। मैंजर में रखा था, चरनी में रखा था। मरियम ने यीशु को कपड़े में लपेट के, उस जगह पे यीशु का जन्म हुआ। कितना अपने आप को हम्बल और दीन करके वो स्वर्गों का मालिक, स्वर्गों के स्वर्ग का महामहिमन, हमारा महायाजक, वो अपने आप को कितना हम्बल और दीन करके आया। 10वें पद में लिखा है, स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो। वहां पर ऐसा है कि कुछ जो गरुड़िए थे वो रात में मैदान में अपने झुंड का पहरा दे रहे थे, और अचानक से एक परमेश्वर का दूत उनके पास आया और उसने कहा कि मत डरो, क्योंकि देखो तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा। क्या सुसमाचार था? कि दाऊद के नगर में आज तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। उन शेपर्ड्स को, उन गरुड़ियों को स्वर्गदूत ने खुद आके बताया, और तब उन्होंने कहा कि इसका तुम्हारे लिए चिन्ह ये होगा कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। एकाएक स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए, वो जो एक स्वर्गदूत आया था ये समाचार देने उन शेपर्ड को, उसके साथ स्वर्गदूतों की सेना, पूरा का पूरा दल आ गया, गीत गाते हुए, स्तुति के गीत गाते हुए। और वो क्या गा रहे थे? आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वे प्रसन्न है शांति हो। ठीक है। और स्वर्गदूत जब उसके पास से, गरुड़ियों के पास से चले गए, तब उन्होंने, गरुड़ियों ने कहा, वो शेपर्ड्स ने कहा कि चलो ये जो बता के गए हैं, चलो उसको खोजते हैं। अगर परमेश्वर ने हमसे कोई बात कही है तो आओ उस बात की पुष्टि कर लें। इससे लेके 23वें पद में हम आगे पढ़ेंगे कि जब 8 दिन पूरे हुए और उसके खतने का समय आया तो उसका नाम यीशु रखा गया, जो स्वर्गदूत ने उसके पेट में आने से पहले कहा था। ठीक है। अब जब स्वर्गदूत बालक के पास आए थे तो उन्होंने देखा था, और बालक को चरनी में रखा हुआ था, यीशु को देखा, और वहां जो लोग मौजूद थे उनको बताया कि हमको ऐसा ऐसा स्वर्गदूतों ने कहा है। उसके आगे जो पद बोल रहा है, 21वां पद, 21वां वचन कह रहा है कि उसके बाद, ये तो जब पैदा हुआ तब गरुड़ी आके सारी चीजें बता गए, भेद की बातें, और सबके सामने रिवील कर गए कि ऐसा ऐसा स्वर्गदूत ने मुझसे, हमसे बोला है, हम जब मैदान में थे। उसके आगे 21वें पद में वचन कह रहा है कि 8 दिन पूरे हो गए, यीशु के जन्म को 8 दिन हो गए। यहूदियों की रीति के अनुसार उसके खतने का समय आया। मैंने इससे पहले के अपने किसी मैसेज में बात बताई थी कि मसीहों का खतना नहीं होता, हमें मन का खतना करना पड़ता है। पर यीशु ने अपनी देह में व्यवस्था के एक एक बिंदु को अपने जीवन काल में पूरा किया है। वो व्यवस्था को मिटाने नहीं आए थे, व्यवस्था को पूरा करने आए थे। फिनिश, इसीलिए क्रूस पे उन्होंने कहा था पूरा हुआ। यीशु का खतना हुआ। हमें आज शरीर के खतने की जरूरत नहीं, पर मन का खतना करना ही है। आगे लिखा है कि जब मूसा की व्यवस्था के अनुसार उनके शुद्ध होने के दिन पूरे हुए तो वो उसको यरूशलेम में, कौन, यीशु के माता पिता यरूशलेम में प्रभु के सामने ले गए, जैसे हम बच्चों का डेडिकेशन करते हैं ना, उस तरीके से। और वहां पर लिखा है कि हर एक पहलौठा प्रभु के लिए पवित्र ठहरेगा, उस वचन के अकॉर्डिंग। और वहां पर लिखा है कि जो जो मतलब चढ़ावा या बलिदान चढ़ाया जाता था यहूदियों की रीति के अकॉर्डिंग, वो सब उन्होंने, वो सारे रिचुअल्स उनके माता पिता ने पूरे किए। 26वें पद में वचन कहता है, पवित्र आत्मा के द्वारा शमौन नाम का जो व्यक्ति वहां पर था, उस पर यह प्रकट हुआ कि जब तक वो प्रभु के मसीह को ना देख लेगा तब तक मृत्यु को नहीं देखेगा। तो जैसे ही मरियम और यूसुफ यीशु को लेकर मंदिर में आए थे, तो वो जो शमौन था उसको ये बता दिया पवित्र आत्मा ने कि यही मसीह प्रभु है। और शमौन ने क्या कहा था? उसने बच्चे को गोद में लिया और परमेश्वर का धन्यवाद किया कि परमेश्वर, अब मैं शांति के साथ विदा हो जाऊंगा, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है। इसके आगे वचन क्या कहता है? एक और लेडी थी, हन्ना नाम की लेडी, जो कि विधवा थी और 84 वर्ष से विधवा थी, हमेशा मंदिर में बनी रहती थी, रात दिन उपवास प्रार्थना करती थी। और वहां पर लिखा है कि जब उसने देखा यीशु को तो प्रभु का धन्यवाद करने लगी कि जो तेरे छुटकारे की यरूशलेम में बाहर जोते थे, अब उसको हमने देख लिया। तो इस तरह से ये दो भविष्यवक्ताओं ने भी उन बातों को कंफर्म किया, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उनको बताया, रिवील किया, यही बच्चा है जो मसीह प्रभु है। इस तरीके से उन दोनों ने धन्यवाद दिया इस बात के लिए। शमौन ने धन्यवाद दिया और हन्ना ने धन्यवाद दिया। अब मत्ती का अगर दूसरा अध्याय पढ़े तो वहां पर लिखा है कि जो वाइज मैन आए थे उस तारे का पीछा करते करते,
तो उन वाइज मैन ने क्या किया था? वाइज मैन ने जहां पे तारा एक घर पे रुका था वहां गए थे, यीशु और मरियम को देखा था और अपनी भेंट की चीजें रखी थी। जबकि ये जो गरड़िए गए थे, इन्होंने तो वहां पे देखा था चरनी में लिपटा हुआ, गौशाला में बैठा हुआ। लूका के दूसरे अध्याय में बात लिखी हुई है, उसके 15, 16 और 18वें पद को अगर हम पढ़ के देखेंगे तो वहां पर ऐसा लिखा हुआ है कि जब गरड़िए आए थे तो यीशु चरनी में थे, यानी जब यीशु हुए थे उस वक्त स्वर्गदूतों ने उनको बता दिया था। लेकिन जब ये वाइज मैन आए थे उस वक्त तारा जाके एक घर के ऊपर रुका था। इसका मतलब तब तक टाइम हो चुका था। और जैसा मैंने बताया कि एक स्टडी के अकॉर्डिंग यूरोपियन कंट्रीज में वो लोग इपिफैनी करके एक टर्म मनाते हैं, वो दिन मनाते हैं, उस 6 जनवरी की एक जो डेट रखी हुई है उन्होंने। बट ये सारी चीजें तो चलो एक इंसानी रीति से सेलिब्रेशन या कुछ कि भाई हम मना रहे हैं, हम एंजॉय कर रहे हैं, कुछ अपना एक फेस्टिव सीजन मना रहे हैं। बट एक्चुअल जो चीज है, बड़ा सवाल, बड़े दिन का बड़ा सवाल, यीशु आए क्यों थे? कुलस्सियों के दूसरे अध्याय उसके 14वें और 15वें पद में वचन कहता है कि यीशु ने क्रूस पर शैतान का, प्रधानता और अधिकारों का, उस दुष्ट की शक्तियों का खुल्लम खुल्ला कीलों से जड़कर तमाशा बनाया था। और बात यह है कि यीशु क्यों आए थे? यीशु थे कौन? यीशु वचन थे, परमेश्वर के मुख से निकला हुआ जो वचन था, वचन देहधारी हुआ। जॉन गॉस्पल के पहले अध्याय में ही हम ये चीज पढ़ते हैं, फर्स्ट चैप्टर में, फर्स्ट एंड सेकंड वर्स में ये सारी बातें पहले से लेके अगर 5वें पद तक हम पढ़े, वहां पर लिखा हुआ है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन देहधारी हुआ, और वही यीशु था। ठीक है, अभी यीशु आए थे हमारे और आपके पापों का दाम चुकाने के लिए, शैतान के कामों का खात्मा करने के लिए। इब्रानियों की अगर पुस्तक में हम पढ़ के देखते हैं, उसके 9वें अध्याय के 22वें पद में, हिब्रूज चैप्टर 9 वर्स 22, वहां पर ऐसा लिखा हुआ है कि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होती। लेकिन इब्रानियों की पत्र उसके 10वें अध्याय के 4थे पद में बात लिखी हुई है, हिब्रूज चैप्टर 10 वर्स 4, वहां पर लिखा हुआ है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को क्षमा नहीं करता। भाई सीधी सी बात है, जब इंसान ने पाप किया है, इंसान के पाप के लिए सजा भी किसी इंसान को ही उठानी पड़ेगी। गलती आपने की है, अगर चोरी, पॉकेट मारी आपने की है, तो आपके बदले किसी हाथी को या किसी रोड पे जाते हुए डॉगी को या कुत्ते को या किसी दूसरे जानवर को उठा के जेल में नहीं डाल सकते। इंसान की गलती, इंसान पाप करके भ्रष्ट हुआ था, परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया था। आदम और हवा शैतान के द्वारा बहकाए गए थे, इंसान बहकाया गया था, कोई जानवर नहीं बहकाया गया था। जबकि परमेश्वर ने ईडन गार्डन में सब कुछ बनाया था। आदम को बनाने के बाद बहुत सारे जानवर और वो सब एक ही दिन बनाए थे, लेकिन उसका मन नहीं लगा था, इसलिए हवा को बनाया था। पर पाप में कौन गिरा? जानवर नहीं गिरे, इंसान गिरा पाप में। तो पाप की मजदूरी मृत्यु है और इंसान के पाप की मजदूरी इंसान की मृत्यु है। तो सारी मनुष्य जाति के पापों का दाम चुकाने के लिए लहू बहाया जाना था। एक निष्पाप निष्कलंक मेमने के रूप में यीशु ने अपने आप को वहां पर सूली पर दिया था। और ये काम करने के लिए, हमें और आपको शैतान के बंधन से छुड़ाने के लिए, हमारे पापों का दाम चुकाने के लिए यीशु आए थे। जैसा कि अभी हमारा जो कीवर्ड्स था आज के हमारे इस क्रिसमस मैसेज का, वो यही था, 1 जॉन चैप्टर 3 वर्स 8, पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसके 8वें पद में वचन कहता है कि यीशु जो थे वो परमेश्वर थे और परमेश्वर के पुत्र थे। और वो क्यों आए थे? शैतान के कामों का नाश करने के लिए। शैतान के कामों का नाश कैसे हुआ? जब दाम चुका दिया गया, जब एक इंसान के रूप में आकर परमेश्वर ने लहू बहा दिया अपनी सृष्टि के सबसे फेवरेट बच्चे, अपने इंसान के लिए, उसको बचाने के लिए। क्योंकि शैतान तो रिश्तों के पीछे पड़ा रहता है हमेशा, और वो रिश्ता, सृष्टिकर्ता और इंसान के बीच का रिश्ता बचाने के लिए यीशु आए थे। इसलिए यीशु आए थे, रिश्तों में जो गड़बड़ी डाली गई थी उसको वापस जोड़ने के लिए, मेल मिलाप, रिकंसिलेशन करवाने के लिए यीशु आए थे। यूहन्ना के 20वें अध्याय में जब हम पढ़ के देखते हैं, जहां पर यीशु रेजरेक्ट हो गए थे, पुनरुत्थित हो गए थे, और मरियम को सबसे पहले मरियम मगदलिनी को दिखे थे, और जब वो उस समझ गई थी, जब आत्मिक आंखें खुली मरियम की और उसने यीशु से बातचीत की, और पहले तो सोचा माली है, फिर पहचान गई आत्मिक आंखें खुलने के द्वारा कि ये रब्बूनी है, और जैसे ही उनकी तरफ बढ़ी, यीशु ने कहा, मरियम, मैं अभी तक पिता के पास ऊपर नहीं गया हूँ, मुझे मत छू। अच्छा, एक और भेद की बात, अयूब
की किताब जब हम पढ़ के देखते हैं पुराना नियम में, उसके पहले अध्याय के 6 और 7वें पद में पढ़ के देखिए, वहां पर ऐसा लिखा हुआ है कि जो शैतान था, जब यहोवा परमेश्वर के जो पुत्र थे स्तुति आराधना कर रहे थे, गीत गा रहे थे, वहां उनके बीच में मौजूद हो गया और परमेश्वर की आंखों से नहीं बच सकता था। तो यहोवा ने पूछा कि भाई तू कहाँ से आ रहा है? तो उसने बोला पृथ्वी पे ऐसे ही घूमते घामते डोलते डालते इधर तक आ गया हूँ। इसका मतलब ये था कि शैतान ने जब मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को कि एक प्रेज एंड वर्शिप एंजल था, और जब उसने जलन की, जब उसने घमंड किया, जब उसके अंदर महिमा की भूख उपजी, तब उसको वहां से निकाल के गिरा दिया गया, उसको स्वर्ग से नीचे गिरा दिया गया और वो पृथ्वी पे घूमने घामने लगा। लेकिन उसकी वहां पर एंट्री प्रोहिबिटेड नहीं की गई, प्रवेश निषेध नहीं किया गया, हमेशा के लिए उसकी एंट्री को बंद नहीं किया गया था हेवन में। इसीलिए यीशु ने कहा था कि रुक जाओ। अब आप कहेंगे कि क्रिसमस पे आप गुड फ्राइडे का मैसेज दे रही हो। नहीं, क्रिसमस, गुड फ्राइडे, रिजरेक्शन संडे सब एक ही है, क्योंकि हमारा मसीह पुनरुत्थित हो चुका है। ये याद रखिए कि हम जन्मदिन मना रहे हैं किसी बेबी जीसस का नहीं, हम जन्मदिन मना रहे हैं पुनरुत्थित मसीह का, रिजरेक्टेड क्राइस्ट का। तो ये इसलिए ये बात, ये कड़ियां तो हमेशा जुड़ेंगी, आप इन चीजों को अलग नहीं कर सकते। ठीक है, तो वहां पर यीशु ने वाचा का लहू, वो जो ब्लड ऑफ कवनेंट है, वो जाकर जब उस सिंहासन पे छिड़का था, वो लहू ने एक बैरियर बना दिया। यीशु के लहू के बाड़े को, उस बैरियर को, उस अवरोध को, उस रेखा को शैतान लांघ नहीं सकता, पार नहीं कर सकता, क्योंकि उस लहू में पावर है, उस लहू में सामर्थ है, क्योंकि वो लहू बहाने के लिए आए थे, हमारे और आपके पापों का दाम चुकाने के लिए आए थे, इसलिए यीशु आए थे। तो ये बात हमें हमेशा याद रखनी है। और इसके साथ ही साथ प्रेरितों के अध्याय का जब हम पहला पाठ पढ़ के देखते हैं, पहला अध्याय पढ़ते हैं, फर्स्ट चैप्टर एक्ट्स का, तो वहां पर 3 और 9 से लेकर 11वें पद में जब हम ध्यान से पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि यीशु जब रिजरेक्ट हुए थे 40 दिन तक लोगों को दिखाई दिए थे और अपने प्रेरितों के, अपने शिष्यों के बीच में घूम घूम कर उन्होंने उपदेश दिया था। उन्होंने जीवित होकर चेलों को ब्रेकफास्ट कराया था, फ्राइड फिश और रोटी खिलाई थी, फेवरेट अपना ब्रेकफास्ट। और उसके बाद वो उनके सामने ही स्वर्ग पर उठा लिए गए थे और वहां पर स्वर्गदूतों ने ये भविष्यवाणी की थी कि जैसे तुमने यीशु को ऊपर जाते हुए देखा, वैसे ही एक दिन ये बादलों में आएंगे। ये नहीं कहा था कि धरती पे आके फिर से जन्म लेंगे, बार बार जन्म नहीं लेने की जरूरत है हमारे मसीह को। अब वो अपने बच्चों को लेने के लिए, आत्मा में लेने के लिए, रैप्चर के जो टर्म हम यूज करते हैं, स्वर्गारोहण में ले जाने के लिए बादलों पे आएंगे, एक न्यायी की तरह आएंगे। और प्रकाशित वाक्य के 3 अध्याय में ये वाली बात लिखी हुई है कि द लैम्ब वाज स्लेन बिफोर द फाउंडेशन ऑफ द अर्थ, और वो चीज यीशु पूरी करने के लिए आए थे, पूरी कर दी। उसके बाद अब उन्होंने कहा था यूहन्ना के 14वें अध्याय में कि घबराओ मत, निराश मत हो, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है और मैं जाके तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ। वो हमारा मैसन है, मैं जाके तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ ताकि आके तुमको फिर ले जाऊं। तो हम में से हर एक बच्चे के लिए जिसका नाम जीवन की पुस्तक में है, उसके लिए उसने वहां जगह तैयार कर ली है और अब वो हम में से हर एक को, हमें और आपको लेने के लिए आएंगे। उस दिन के लिए हमें तैयार रहना है। अगर हम क्राइस्ट की बर्थ को सेलिब्रेट कर रहे हैं तो हमें क्राइस्ट के रिजरेक्शन को भूलना नहीं है। ये जैसा मैंने कहा, 2 चीजें हम अलग नहीं कर सकते हैं, ये पैरेलल जाएंगी, साथ साथ जाएंगी, आपस में गुथी हुई हैं। लूका के पहले अध्याय उसके 79 उसके 79वें पद में ये बात लिखी हुई है कि अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों के ऊपर ज्योति चमकी थी। यीशु इसलिए आए थे ताकि जो दुखी, टूटे हुए और निराश हैं, यशाया के 61 अध्याय में 61 चैप्टर में 1 और 3 वर्स में बात लिखी हुई है कि मैं खेदित मन वालों को शांति देने के लिए, कैदियों को छुटकारे का प्रचार करने के लिए, और जो उदास हैं उनके ऊपर यश का ओढ़ना ओढ़ाने के लिए, और सबसे बढ़िया बात, राख को दूर करके सुंदर पगड़ी पहनाने के लिए, ब्यूटी फ्रॉम द एशेस देने के लिए मैं आया हूँ। तो आज अगर कोई है जो शायद यीशु से अभी तक रिश्ते में नहीं बंधा है या दूर ही दूर से यीशु को जानता है, एक समय ऐसा था मैं भी दूर ही दूर से यीशु को जानती थी, अगर आप सिर्फ ये जानते हैं कि ये एक जाति विशेष का परमेश्वर है और आज आप इस वचन को सुन रहे हैं, तो आप जान लीजिए कि आपकी उदासी को हटाकर उसके बदले यश का ओढ़ना ओढ़ाने वाला एक उद्धारकर्ता आज से 2020 साल पहले जन्मा था।
आपकी राख को दूर करके, आपके सिर की राख शोक को प्रकट करती है। उस राख को, आपका जीवन जो राख के बराबर आपको आज लग रहा है, निराशा में डूबे हुए हैं, उस राख को दूर करके एक सुंदर पगड़ी पहनाने के लिए यीशु आए थे। आपको जय के उत्सव में नृत्य कराने के लिए, ले चलने के लिए, और आपका टाट का पटका उतार कर आपको नृत्य के पटके पहनाने के लिए, आपके हम गाते हैं ना, यू हैव टर्न माई मॉर्निंग इनटू डांसिंग, वो वाली बात आपके जीवन में पूरी करने के लिए यीशु आए थे। अगर अन्य जातियों तक ये संदेश जा रहा है दूर दूर तक सोशल मीडिया के जरिए, तो मैं चाहती हूँ कि आज आप यीशु को एक पराया ईश्वर करके नहीं, एक जाति विशेष का ईश्वर करके नहीं, बल्कि एक प्रेम करने वाला मनुष्य जाति का परमेश्वर करके आज पहचानिए। मेरी दुआ है कि परमेश्वर आपकी आत्मिक आंखों को खोल दे, ताकि एक मनुष्य जाति को परमेश्वर ने, यूहन्ना 3:16 हमेशा का की वर्ष बाइबल का, इतना प्रेम किया है परमेश्वर ने मनुष्य से कि अपना इकलौता पुत्र दिया है, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। आज अगर आप दुखी, टूटे और निराश हैं, तो आप जान लीजिए कि 2020 साल पहले एक ऐसा मसीहा, एक परमेश्वर, एकमात्र जिंदा खुदा, जो आज भी आपके लिए वेट कर रहा है, क्योंकि उसने आपके पापों के लिए दाम चुकाया है। अगर आप सब कुछ करके थक चुके हैं, तो एक बार यीशु के छांव में आके देखिए। वो धर्म बनाने नहीं आया, वो जातियां बदलने नहीं आया, वो राख को दूर करके सुंदर पगड़ी, यश का ओढ़ना ओढ़ाने के लिए आया है। वो आपके दुखी टूटे दिल को तसल्ली देने के लिए, शांति देने के लिए आया है, जय के उत्सव में ले चलने के लिए आया है। आइए आज उस यीशु के पास आइए, जो क्रूस पर अपनी बाहें फैलाकर आपको बुलाता है। एक बार, हो सकता है बहुत बार आपने सुना हो यीशु के बारे में, एक बार फिर से किसी दोस्त ने आपको इनवाइट किया हो, फ्रेंड ने इनवाइट किया हो, फिर से चर्च में जाके वचन सुन लें यीशु के बारे में, क्योंकि आज क्रिसमस है, क्योंकि आज आप जानते हैं कि हाँ, हमें बहुत वेलकम किया जाएगा चर्च के अंदर, इसलिए आप चले गए और उसके बाद वचन यहाँ से सुना, यहाँ से निकाल दिया। पर आज आपके लिए फैसले लेने की घड़ी है। आइए दुआ करें। पिता यीशु के सामर्थ्यशाली नाम में प्रभु जी, जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं या आगे आने वाले समय में सुनेंगे परमेश्वर, खास तौर से परमेश्वर जो दुखी, टूटे और निराश लोग हैं, जो तुझे दूर से जानते हैं, वो तेरे करीब और निकट के संबंधी, तेरे पुत्र और पुत्रियां बन जाएं परमेश्वर। आज बस यही दुआ मांगती हूँ कि हर दिल में शांति, हर दिल में उल्लास है, हर दिल में यीशु आ जाए, यीशु मसीह के नाम से। आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू।